Hello students, in this video we are going to discuss solution of a linear equation in two variable, that is NCERT exercise 4.2। देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने क्या लिखा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब कोई आपसे ये कहे कि फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सॉल्यूशन से हमारा क्या मीनिंग है। A solution means a pair of values, one for x and one for y, which satisfy the given equation। क्या मीनिंग है इसका कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन कंसीडर की 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन किसको कहेगा, पेयर ऑफ वैल्यूज वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो क्या करता हो, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई से क्या मीनिंग है कि जैसे ये इक्वेशन है, आप एक्स की कोई वैल्यू लेके आओ, वाई की कोई वैल्यूज लेके आओ और उसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। मीन्स ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 0 के इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहां ये पुट करें कि x इक्वल्स टू मैंने 0 पुट कर दिया एंड y इक्वल्स टू -1। क्या ये सॉल्यूशन है? तो देखो इक्वेशन 1 के अंदर जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाई x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने क्या कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो ये कहते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन से हमें क्या मीनिंग रहेगा कि हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज लेके आए जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो आप देखो इस इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, आपकी 12 है। ठीक है, और अगर मैं x इक्वल्स टू 0 चूज करूं और y इक्वल्स टू 3, तो जो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी वो किसके इक्वल है, 3x प्लस 4y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 0 बिकॉज x इज 0 प्लस 4 इंटू 3। देखो बेटा इसका क्या मीनिंग है, 4y का। 4y का मीनिंग ये है कि 4 और y एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाइड है, बीच में प्लस का साइन है और यहां 3 और x मल्टीप्लाई है। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पुट करने का मीनिंग क्या है, x को 0 से रिप्लेस कर दो, y को 3 से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू 3 इज 3 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 4 इज यूर 12, यानी कि ये आपके पास में है 12, जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल। यानी कि 4x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। तो दिस इंप्लाई x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूं 1। इक्वेशन 1 के क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप अब बात ये रही कि हम लोग ये जो मेथड हमने यूज किया ये था बाय इंस्पेक्शन, यानी कि हमने अपने दिमाग के जोड़ तोड़ से इसके बारे में कुछ सोचा और x को 0 पुट किया, y को 3 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हमने इसको क्या कहा, सॉल्यूशन है। अब बात रही कि इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे। मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मेथड टू फाइंड आउट
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए क्या मेथड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या रहती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में हम लोग जैसे हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करना, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो अपनी तरफ से। ठीक है, अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, देन फाइंड y corresponding to that value of x, और उस x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां से जो आपको x और y मिलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, दीज वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ x, यानी कि x को आप अपने मन में जो अच्छा लग रहा हो उसको पुट करो और उस x के लिए आप y की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो जो x और y आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या किया कि इक्वेशन कंसीडर किया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और अब हमें कोई कहे कि इसका कोई एक सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने मेथड में क्या कहा, एज्यूम एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। जैसे आपको यहाँ जो मन को अच्छा लग रहा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे एक अच्छा नंबर जो हमें अच्छा लगता है देखने में, क्या, 0। x को हमने एक टाइम के लिए क्या एज्यूम कर लिया, 0 एज्यूम किया। तो मैंने क्या कहा, एनी वैल्यू ऑफ x एज्यूम करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ x, उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह जो वैल्यू आपने एज्यूम की है वो सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये चीज तो क्या हो जाएगी, 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2। यानी कि x इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू क्या मिली, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन। तो यहां से बच्चों आपके माइंड में ये आया होगा कि सर आपने 0 ही क्यों एज्यूम किया। तो 0 तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए एज्यूम किया, आपको कुछ और अच्छा लग रहा है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये हलचल जरूर हुई होगी कि सर आपने x को 0 ही क्यों माना। तो मैंने आपको यही आंसर दिया कि जो आपके मन को अच्छा लग रहा हो आप उस x को मान सकते हो। जैसे किसी के मन को 1 अच्छा लग रहा हो तो उसने क्या कहा कि सर मैं x इक्वल टू 1 एज्यूम करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप x इक्वल टू 1 एज्यूम करो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और y की वैल्यू निकाल के लाओ। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई, बिकॉज खाली x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहां से 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन में जब हम किसी कांस्टेंट को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो पॉजिटिव साइन किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में। यहाँ प्लस का 2 है तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस 2,
मीन्स 3y इक्वल्स टू 4, यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 डिवाइड बाई 3, यानी कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू क्या मिला 4 बाई 3। ठीक है, और जो मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है कि सॉल्यूशन है किसका, इसको मान लो 1 कह देते हैं ऑफ इक्वेशन 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 4/3 पुट करो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले क्या है 2x प्लस 3y। x की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 2 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, और 6 क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई भी हो चुका। बाय डेफिनेशन यही तो कहा था हमने कि x और y की वो वैल्यूज जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए इक्वल। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4/3 इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर रही है इक्वल कर रही है, तो ये क्या है एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने देखा कि एक बार x इक्वल टू 0 पुट किया, एक बार x इक्वल टू 1 पुट किया, तो अब बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हम और भी तो पुट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप जो आपके मन को अच्छा लग रहा हो आप x की वो वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा कि सर मेरे मन को तो x इक्वल टू 2 अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा कि x इक्वल टू 2 पुट कर लो। तो यहाँ x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से 3y किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू 2, तो यहाँ से y आपको क्या मिला 2/3। मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या बोला हमने उसको 1। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4/3 ये भी क्या है एक अनदर सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2/3 ये भी क्या है एक सॉल्यूशन है। बट ये आप लोगों ने यहाँ ये चीज भी नोटिस की कि जो x की वैल्यू है वो हमने अपने मन से पुट की है, तो अपने मन में तो कोई भी x आ सकता है। इट मीन्स x के लिए आप क्या कर सकते हो, जितने इस दुनिया के अंदर नंबर्स हैं वो सारे नंबर आप एज्यूम कर सकते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के लिए सॉल्व करते रहेंगे, तो ऐसे आपके पास में सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो कोई ये पूछे कि ऐसे कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, आप कहेंगे जितने x और y की वैल्यू आ सकती है, और x और y की कितनी वैल्यूज आएंगी जितने आप x की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। और x की वैल्यू तो मैंने आपके मन के ऊपर छोड़ दी कि आपके मन को जो अच्छा लग रहा हो, तो आपके मन को तो सारे नंबर अच्छे लग सकते हैं, तो सारे अच्छे लग सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन बन सकते हैं। इट मीन्स एक इंपॉर्टेंट नोट निकल के यहां से आया, क्या नोट निकल के आया कि एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या आप लोग इस बात के साथ एग्री करते हैं? क्यों इनफाइनाइट आया? देखो, बिकॉज ये जो x है आप अपनी मर्जी से अलग अलग पुट कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या होंगे अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप जो जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये बेटा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगी 2 वेरिएबल में, उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मीनिंग क्या होता है? वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन।
ओनली 2 सॉल्यूशन, केवल 2 सॉल्यूशन है, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, ये क्या है इक्वेशन आपकी, y इक्वल टू 3x प्लस 5, इक्वल का साइन है, इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है और वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाइड भी नहीं है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अभी हमने पढ़ा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या करें, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है और उनके कितने सॉल्यूशंस बताने हैं, आपको 4 सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे इसने फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये कह रहे हैं इसके 4 सॉल्यूशन बताओ। तो हमने अभी तो पढ़ा कि इसके तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होते हैं, तो 4 तो हम बता ही सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 4 सॉल्यूशन। देखो आपके पास में 2 वेरिएबल हैं x और y। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आपने x को पहले एज्यूम किया है, तो क्या हम सर y को नहीं पुट कर सकते पहले। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आप लोग y को भी पुट कर सकते हो। जैसे मैं एक टाइम के लिए x को 0 मान लिया, x को 0 यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। मीन्स आपको एक सॉल्यूशन मिला x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 7। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में जैसे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप y भी पुट कर सकते हैं। जैसे किसी को अच्छा लगा कि y को 0 पुट कर लेते हैं, y को 0 यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 7। अब किसके लिए सोल्व कर लेंगे, x के लिए। ठीक है, जब x को 0 पुट किया तो y के लिए सोल्व किया, y को 0 पुट किया तो किसके लिए सोल्व करेंगे, x के लिए। ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 7। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 7/2। यानी कि एक अनदर सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल्स टू 7/2 एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें तो 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी x और y में से एक को कुछ मान लो। मान लिया x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2, तो y आपको मिला 5। यानी कि थर्ड सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 5। एक हमें तो 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो 4 सॉल्यूशन के लिए x को कुछ और पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 माइनस 4, दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू 3। यानी कि आपको क्या मिला, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इन 4 सॉल्यूशन को समराइज करने का एक मेथड लिख सकते हैं आप लोग। क्या मेथड बनाया मैंने, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाया बॉक्स। सॉल्यूशन को लिखने का एक समराइज्ड वे में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, बस एक तरीका है लिखने का। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y। ठीक है, 4 सॉल्यूशन है तो 4 डब्बे बना लेते हैं ऐसे। ये लो फोर्थ, थोड़ा यहाँ बना देता हूँ मैं फोर्थ। ठीक है, अब देखो जब x 0 था तो y आपको कितना मिला था, 7। x क्या है आपका, 7/2 था, तो y कितना मिला आपको, 0। ठीक है, और x 2 है तो y कितना मिला,
3। एक सॉल्यूशन ये रह गया, जब x 1 है तो y कितना है 5। ये 4 सॉल्यूशन हो गए। मीन्स x, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ऐसे आप समराइज्ड वे में सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या इक्वेशन दे रखी है इसने, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। कह रहा है इसके 4 सॉल्यूशन बताओ। सेम मेथड करेंगे हम, तो एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं। आपका मन करे तो कुछ और पुट कर सकते हो। x को 0 पुट किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में फिर भी ये डाउट रह जाएगा कि सर हम x को क्या क्या पुट कर सकते हैं, क्या 0 ही पुट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो इस दुनिया के अंदर नंबर है वो आप x की जगह पुट कर सकते हैं। मैं ये पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये नंबर अच्छे लग रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को पुट करना। यानी कि अच्छे लगने का मीनिंग क्या है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, x इक्वस टू 0 पुट किया तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वस टू 9। ये तो पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9। यानी कि एक सॉल्यूशन आपको मिला x इक्वस टू 0 और y इक्वस टू 9। और हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ही समराइज्ड वे में लिखने के लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं, और जैसे जैसे सॉल्यूशन आते जाएंगे यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, 5 बनाए क्योंकि एक किसके लिए यूज करना है हमें, x और y के लिए। ये x और ये y। x जब 0 है तो y कितना मिला 9। अब बात रही जब x इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वस टू 9। ठीक है, ये तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई को शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू मिली आपको 9 माइनस पाई। बहुत सारे बच्चे इस पाई वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन लिखें। पाई है तो पाई एज इट इज रह जाएगा, हमें कौन सा दुख दे रहा है ये। जब x इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई। एक x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब एक हम y की वैल्यू को पुट करके निकाल लेते हैं। y को मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9। पाई x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाय पाई। यानी कि y 0 है तो x कितना होगा 9 बाय पाई। ये क्या है, 4 सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये 9 बाय पाई है। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ये बेटा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हमें यूजफुल रहेगा जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और ये जो टेबल बना रहे हैं ये भी वहां काम आएंगी। ठीक है, ये कह रहा है x इक्वल टू 4y, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो फटाफट हम क्या करते हैं, 4 बॉक्स निकाल लेते हैं, बना लेते हैं सॉरी, ताकि हम इसको एक अच्छे वे में बता पाएँ, लिख पाएँ। देखते ही पता चल जाए कि हमने ये 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। अब देखो सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, तो मैं आपको कुछ एक नई चीज़ बताता हूँ कि हम कैसे x और y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ मैं अगर x को पुट करूंगा तो मेरे को एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 1/4। तो देखो जब x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मेरे को y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 स्टेप करने पड़ रहे हैं। बट अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू को पुट करूं, जैसे मैंने y इक्वल टू 0 कह दिया एक टाइम के लिए, सपोज y इक्वल टू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या मिल गया डायरेक्ट 0। जब मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। जब y इक्वल टू 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। देखो जब y की वैल्यू पुट करते हैं तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैलकुलेशन इजी चाहते हैं या टिपिकल चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब x 1 पुट किया तो y आपको मिला 1/4। जब आपने y को 0 पुट किया तो x भी मिला 0। जब y क्या है
1 है तो x मिला 4, जब y 2 है तो x मिला 8। तो ये आपके क्या है 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या मिल गए x1 कोमा, ये एक सॉल्यूशन है 1 कोमा 1/4, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसे भी लिखा जाता है x कोमा y, ये इसका सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये वाली है। तो कहीं ये कह दो कि x = 1 एक सॉल्यूशन है, x = 1 एक सॉल्यूशन, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सॉल्यूशन कौन बनाएंगे, दोनों वैल्यू मिलके एक सॉल्यूशन देंगे। तो x = 1 और y = 1/4, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, आपको एक इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4। ठीक है, और फिर कुछ पार्ट्स में ये दे रखा है, कुछ वैल्यूज दे रखी है इवन, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे इसने फर्स्ट दिया, फर्स्ट में क्या कह रहा है 0,2, तो आपको ये बताना है कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ऐसे लिखने का मीनिंग क्या है, x की वैल्यू कितना है आपकी 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है। इसको चेक करना है कि ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है या नहीं। तो x की जगह 0 पुट कर लो, तो x की जगह 0 पुट किया, -2 × 2, तो ये मिला 0 - 4, इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मिल गया आपका -4, और बट राइट हैंड साइड तो क्या है प्लस का 4 है, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं इक्वल है तो इट मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन, इम्प्लाई 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है 2,0, 2,0 एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो 2,0 का क्या मीनिंग है, x = 2 और y = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, देखो x की जगह 2 पुट करना, तो 2 - y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0, ये क्या मिल जाएगा 2 - 0 = 2। क्या 2 राइट हैंड साइड के इक्वल है, बट राइट हैंड साइड तो 4 है, 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाई 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप होमवर्क है आपके लिए। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में कि चेक वेदर 4,0 इज ए सॉल्यूशन और नॉट, ये चेक करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में कर दे रहा हूं। ये कह रहे ये चेक करो √2, 4√2। तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे √2 और y की जगह क्या पुट करेंगे 4√2। और इक्वेशन आपको क्या दे रखी थी x - 2y = 4। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या हो जाएगी, x की जगह √2 माइनस y की जगह 4√2, तो 2 × 4√2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा √2 - 8√2। इनको सब्ट्रैक्ट करना आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। √2 - 8√2 क्या हो जाएगा -7√2। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाई √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, फिफ्थ पार्ट फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। कह रहा है कि 1,1 ये बताओ इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप ये होमवर्क करेंगे और इसकी पिक मेरे पास से सेंड करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा तो डाउट सेक्शन में जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनटीएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। क्वेश्चन 4 टाइप के। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2 and y = 1 is a solution of the equation
2x प्लस 3y इक्वस टू k। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो k आपने यूज कर रखा है इसकी किस वैल्यू के लिए x इक्वस टू 2 एंड y इक्वस टू 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, खाली सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज करना है। सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 1, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वस टू k। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब हम x को 2 से रिप्लेस कर दें और y को 1 से रिप्लेस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, तभी ये सॉल्यूशन बनता है। तो आप जस्ट इसमें क्या करो, x को 2 से रिप्लेस कर दो और y को 1 से। ये किसके इक्वल है, k के इक्वल रहेगा, तभी तो ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वस टू k। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, 7। ठीक है, यानी कि जब k इक्वस टू 7 रहेगा देन x इक्वस टू 2 एंड y इक्वस टू 1 क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करने की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको कर दे रहा हूं। देखो 2x प्लस 3y इक्वस टू 7 ये हो जाएगा बिकॉज k क्या है, 7। अब देख लो x इक्वस टू 2 y इक्वस टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये बन गया 4 प्लस 3 इक्वस टू 7। और 7 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड, दिस इम्प्लाई 2, 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वस टू k एंड वेयर k इक्वस टू 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वस टू 7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे बनेंगे। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3, 1 is a solution of 7x plus 2ky equals to 9। ठीक है, क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3, 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है। अब एक और चीज मैं आपके साथ यहां डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बार बार x और y की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वेरिएबल x और y रहे। जैसे कि कल को आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 3t प्लस 5s इक्वस टू 7, और कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, और आप ये कहो कि सर इसमें तो t और s हैं बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तो x और y होता है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा मजाक नहीं करना आपको, क्योंकि t और s तो क्या है, जस्ट सिंबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो आप x और y यूज करो या t और s यूज करो, या कल को कोई आपको और अच्छा लगे, जैसे आप ये कह दें कि 3a प्लस 5b इक्वस टू 7। ठीक है, यहां k क्या है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका वेरिएबल आपको क्या हो गया, यहां वेरिएबल a और b है, आपने यहां वेरिएबल क्या यूज कर रखे हैं, a और b। तो आपको ज्यादा सोचने की नीड नहीं है कि x और y नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बनेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अब t और s तो क्या है, वेरिएबल्स हैं, a और b वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। कल को आप ये भी लिख सकते हो कि 2r प्लस 5b इक्वस टू 7।
ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वेरिएबल का काम अब कौन कर रहा है यहाँ, आर और बी, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहां वेरिएबल्स क्या हैं, टी और एस, यहां वेरिएबल्स क्या हैं, ए और बी, ये क्या है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। आपको तो फंडामेंटल ये चेक करना है कि इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, पावर 1 है और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं है तो ये क्या है, लीनियर है। 2 वेरिएबल है तो लीनियर इन 2 वेरिएबल है। बस खाली आपको इतना ही चेक करना है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब कुछ बच्चे तो इस पाई को देख के ये कह देते हैं कि सर ये तो ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जैसे बच्चे हमसे क्वेश्चन डाउट करते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो कुछ बच्चे पाई को देख के ये कह देंगे कि सर ये पाई आ गया तो ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो पाई तो एक फिक्स नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहां 2 है वैसे यहां क्या है, पाई है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई है। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है और कांस्टेंट क्या है, 9 है। ठीक है, तो उसको नहीं देखना आपको, पाई को। यहां क्या लिख रखा है, डजेंट मैटर। जैसे कल को कोई ये लिख के दे दे कि √2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो ऐसे नंबर देखे थे 3 5 3 5 2 5 पाई 1, ये √2 आ गया, √2 आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो ये ऐसा भी नहीं है। √2 है तो क्या हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है, √2 है, y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या है, 7 है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है, कंफ्यूज खुद को नहीं करना है। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं और इनके कोफिशिएंट भी कुछ भी हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए खाली आपको ये चेक करना है कि 2 वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं है और उनकी पावर 1 है, इक्वल का साइन प्रेजेंट है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होमवर्क करेंगे आप लोग और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।